हेलो, आई एम डॉक्टर सुशील जोशी, योर फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं नेक पेन की, जिसे हम कॉमनली गर्दन का दर्द भी कहते हैं। आजकल चाहे वो युवा व्यक्ति हो चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, दोनों केसेस में नेक पेन काफ़ी कॉमन हो चला है। पहले के टाइम पे नेक पेन, बैक पेन को हम कोई बीमारी ही नहीं मानते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हर तीसरा या चौथा व्यक्ति नेक पेन से, गर्दन के दर्द से परेशान है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे, किन किन कारणवश आपका नेक पेन स्टार्ट होता है और क्या कारण है जिससे वो आपका लाइफ टाइम पे, काफ़ी टाइम तक नेक पेन आपका कंटिन्यू रहता है। और लास्ट में हम इसका इलाज या इसका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, कैसे आप अपने नेक पेन को कम कर सकते हैं और अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, जिससे आपका नेक पेन आगे फ्यूचर में ना हो। सबसे पहले हम चलते हैं कारण में। क्या कारण होते हैं नेक पेन के? जैसे कि आपने देखा है आजकल जो है यूथ को काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहने लगी है नेक पेन की। तो उस केस में सबसे पहला कारण जो होता है हमारा, वो होता है बैड पोस्चर। काफ़ी सारे जो जॉब हैं वो डेस्क जॉब बन चुके हैं या वर्क फ्रॉम होम, जिससे कि एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर के आगे रहना पड़ता है, जिससे उनका पोस्चर के साथ साथ उनके शोल्डर भी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जिसे ऐसे आगे की तरफ हो जाते हैं, जिन्हें फॉरवर्ड शोल्डर भी कहा जाता है, जिससे ओवर प्रेशर हमारे नेक में पड़ता है, जिससे नेक की मसल ओवर स्ट्रेच हो जाती है। धीरे धीरे उनमें गांठें बनने लग जाती है, जिसे हम ट्रिगर पॉइंट भी कहते हैं। उसमें फिर धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें अपना पोस्चर मेंटेन करना है, बट कुछ कारणवश या फिर अपने जॉब में या काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने पोस्चर का या अपने अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रहता। और ऑफ कोर्स आप 5 मिनट तक तो कॉन्शियस होके अपने अलाइनमेंट का ध्यान रख सकते हैं, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको कुछ नहीं पता लगेगा, आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आप नॉर्मल उसी पोस्चर में आ जाएंगे। तो उसके लिए आपने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट जो कॉज है या कारण है, उसमें आपका है डिजेनरेटिव चेंजेस, जो कि एक एज में नॉर्मल होते ही हैं। हमारे बोन में टाइम के साथ साथ कैल्शियम की कमी हो जाती है, या कोई अदर रीजन के वजह से हमारे जो बोन है, जो हड्डी है हमारी वर्टिब्रा, वो धीरे धीरे घिसने लग जाती है। इस रीजन से हमारे जो मसल है वो वीक हो जाती है और धीरे धीरे हमारा पेन शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ठीक से नींद ना लेना, या अगर सोते वक्त आप 2 या 3 पिलो का, आजकल यूथ ये काफ़ी कॉमन हो चला है, 2 से 3 पिलो अपने के बाद ही उनको नींद आती है, जिससे क्या है मसल्स में ओवर स्ट्रेच होता है और ओवरलोड पड़ता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में एकदम सडन पेन स्टार्ट हो गया, तो वो कई बार इस रीज़न के वजह से भी होता है। कई बार आप जिम में जाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, धीरे धीरे आपके मसल्स में लोड पड़ता है, उससे भी आपका नेक पेन होने के चांसेस हैं। सो ये तो आपके कॉज हो गए। अब ऐसे इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर उसका भी 2 है। अगर आपको क्रोनिक में बहुत पुराना गर्दन का दर्द है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। और अक्यूट हो गया, अक्यूट में आपका जैसे सडनली रात को आप सोए और मॉर्निंग में एकदम से गर्दन अकड़ गई, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही गर्दन में, एकदम स्टिफ हो गई गर्दन, उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसका भी आप एक्यूट में आता है, उसका थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है। तो मैं आपको दोनों का बताऊंगा। तो पहले चलते हैं आपका क्रोनिक ट्रीटमेंट। क्रोनिक पेन है यानी काफी समय से गर्दन का दर्द होते आ रहा है, जो कि मोस्टली एक एज के बाद आना शुरू हो जाता है। उसमें आपने गर्म सिकाई करनी है, या तो गर्म पानी में टॉवल डिप करके वो लगाना है। सेकेंड, आपने या हीटिंग पैड आते हैं मार्केट में या केमिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो हीटिंग पैड से सिकाई करनी है। सेकेंड, आपने अपने कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें आपने शोल्डर की मूवमेंट अप डाउन, ये सारी बेसिक जो एक्सरसाइज होती है नेक की, वो करना है। अपने नेक को ऐसे राउंड मूवमेंट करना है, मतलब बेसिकली आपने अपने शोल्डर और नेक की मूवमेंट करनी है। ठीक है, इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, तो डिफरेंट एक्सरसाइज होती है आपके नेक की। तो इसमें पहले तो आपने सिकाई करना है।
दूसरा, अपने नेक के पोस्चर पे थोड़ा ध्यान देना है। एक्यूट केस में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर रात को या 1-2 दिन के अंदर ही आपको नेक पेन आ गया, शुरू हो गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। उस केस में आप आइस की सिकाई, अगर आपको सूजन है, इन्फ्लामेशन है नेक में, कई केस में मोस्टली अगर सडन पेन होता है तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस केस में आपने बर्फ की सिकाई करनी है थोड़ा सा, और उससे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन कम होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपने नेक की मूवमेंट करनी है, जैसे राइट लेफ्ट हो गया, स्ट्रेचिंग करनी है, नेक की स्ट्रेचिंग करनी है उस केस में आपने, ठीक है। और उस केस में आपने खुद को रेस्ट देना है थोड़ा सा। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे, कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू सेम करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका पेन एग्रीवेट हो जाएगा, नेक पेन बढ़ जाएगा। तो आपने खुद को रेस्ट देना, और इसकी भी आपकी एक्सरसाइज होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको मेरे डेली फिजियोथेरेपी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड टिप्स मिलते रहें, और आप अपने पेन फ्री अपने लाइफ को जिए। धन्यवाद।